मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सब्जेक्ट पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजन, लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअली हमारा जो पेट्रोलियम है उसका ओरिजिन क्या है और उसके बारे में विद्वान लोग जो है क्या कहते हैं, है ना। पेट्रोलियम आया कहाँ से ये हमें समझना है। तो पेट्रोलियम का ओरिजिन समझना बहुत ही आवश्यक है और इसके संबंधित जो थ्योरी दी गई हैं इनमें क्या कहा गया है इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इनको हम समझते हैं वन बाई वन। पेट्रोलियम उत्पन्न कैसे हुआ, पेट्रोलियम की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन सिद्धांत हैं ये हमें समझना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। हेडिंग डालनी है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। इसमें लिखो देयर आर थ्री theories related to origin of petroleum। तीन सिद्धांत हैं जो बहुत ही फेमस हैं जो बताते हैं कि आखिर पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे होता है। पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर जो है वो आई कहाँ से, इसको बताने के लिए तीन सिद्धांत बहुत ही फेमस हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें से जो पहला सिद्धांत है उसको बोलते हैं कार्बाइड थ्योरी। क्या बोलते हैं? कार्बाइड थ्योरी। ठीक। दूसरा सिद्धांत जो है उसको हम बोलते हैं एंगुलर थ्योरी। एंगुलर थ्योरी। और तीसरा और लास्ट है उसको बोलते हैं आधुनिक सिद्धांत यानी मॉडर्न थ्योरी। ठीक, ये तीन थ्योरी हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहली थ्योरी डाल लीजिए, कार्बाइड सिद्धांत क्या है। यहाँ लिखो according to this theory, according to कार्बाइड थ्योरी, हाइड्रोकार्बन presents in the petroleum are formed by the action of water, action and reaction of water and other organic chemical।
ऑर्गेनिक केमिकल। जब हमने लेबोरेटरी में जो पेट्रोलियम है उसको चेक किया तो मालूम पड़ा वो बहुत सारे कार्बन हैं, डिफरेंट कार्बन लेवल के कार्बन हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो ये अंदाज़ लगाया कि कार्बन मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक केमिकल और वाटर, इनकी रिएक्शन हुई होगी और रिएक्शन होने से ये हाइड्रोकार्बन बने होंगे और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को ही पेट्रोलियम कहते हैं। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं कार्बाइड थ्योरी। सिंपली उन्होंने बोला कि बहुत से मटेरियल होंगे, वो मटेरियल पानी से रिएक्शन करे होंगे क्योंकि पानी ही सबसे पहले पृथ्वी पर आया और वो पानी रिएक्शन करने बाद वो ऐसा कुछ हुआ होगा। आपने कभी जगराता माता का देखा होगा तो वहाँ भी सबसे पहले पानी के आने के बारे में बताया जाता है कि भगवान ने पहले पानी बनाया और पानी के साथ में छोटे छोटे जीव बने। वो जीव एक दिन में बनते थे और 2-4 घंटे में ही ख़त्म हो जाते थे। बाद में जीवों की एज बढ़ी। इस तरीके से सिद्धांत सामने आया। पानी सबसे पहले बना। पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी एक तरीके से पार्ट ऑफ सन है, सूर्य का एक हिस्सा है। वो एक बार नीचे गिरती है, बहुत गर्म होती है, कई सालों तक लगातार बहुत लंबे समय तक बारिश होती है। बारिश से वो सूर्य का हिस्सा जो है ठंडा हो जाता है और बाद में इसको हम पृथ्वी कहते हैं। सिद्धांत सभी ये हमें बताते हैं कि पानी की मात्रा पहले से ही अवेलेबल थी पृथ्वी पर और उस पानी से चाहे वो कार्बन हो चाहे वो अदर कंपाउंड हो, उन्होंने रिएक्शन की होगी और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन बनाए होंगे और उन हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट, दिस मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड कार्बाइड थ्योरी which is responsible for the origin of petrochemical in ancient time. Then right, for example, calcium react with 2 atoms of carbon making CaC2, calcium carbide. First of all, calcium carbide is produced by the reaction of calcium plus carbon. Calcium just like a pathar, stone. After that, CaC2 reacted with water. This is the reaction of acetylene. Laboratory process, laboratory method of acetylene. CaC2 plus H2O equals to CaOH का whole twice plus C2H2. This is a hydrocarbon. It is a fraction of petrochemical. Okay. It is starting of formation of petrochemical. By the help of in this equation, we clearly understand that how petrochemicals may be prepared, may be formed. For example, other substance aluminum plus 3C reacted and form Al4C3. ठीक, aluminum carbide. It again reacted with water. 4Al plus 3C3 equals to Al4C3. It again reacted with water. Al4Cl3 plus COH का whole twice Al3 रहता है इसकी फिगर और OH का बंद रहता है। ठीक, 4 हैं, इसका रहता 3 बैलेंस, इसका रहता 1। तो अगर 4 लिए हैं तो मुझे 12 लेने पड़ेंगे H2O। तो 12 H2 यहाँ से ले लिए।
12H2 इक्वस टू, क्योंकि मुझे एक H2 से एक OH मिलने वाला है, तो इसलिए 4Al और OH का होल थ्राइज प्लस यहाँ पर 12H2 मिलेंगे, हमें 12H मिलेंगे, 12H मिलेंगे, 12H मिलेंगे। 12H का मतलब है अगर मुझे 12H मिलेंगे, ठीक है। कार्बन 3 है, 12 3 4, यानी CH4 बनेगा, CH4 बनेगा और 3 बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई कैल्शियम रिएक्शन की 2C से बनेगा CaCO2, CaCO2 रिएक्शन की वाटर से बनेगा COH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। ऐसे ही हमने 4Al से रिएक्शन करवाई 3C से, बन गया Al4C3, Al4C3 प्लस 12H2O इक्वस टू 4AlOH का होल थ्राइज। इस तरीके से COH का बनता है, वैसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है प्लस 3CH4। You can see that CH4 in methane, this again a fraction of petrochemical. So this type of all fraction of petrochemical, all type of methane, all type of alkyne are prepared by such type of reaction between inorganic substance and water. Simply got it, okay. You got it? क्या भाई विनोद, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक। तो कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हुई होंगी और ऐसे कई पेट्रोलियम फ्रैक्शन बने होंगे जिसके बाद पेट्रोलियम बना होगा। यह सिद्धांत बहुत पहले तक माना गया। हमारे सिद्धांत में कई दिक्कतें थीं जिनकी वजह से ये बाद में इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली। कौन कौन सी वैल्यू दिक्कतें थी वो देखो, यहाँ लिखो डिसएडवांटेज। इसके नुकसान क्या थे, ये क्या चीज़ ऐसी थी जो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए फेल हो गया। देखो, इट फेल्स टू एक्सप्लेन। इन्होंने बोला भाई पानी से और इन सब्सटेंस से रिएक्शन करी और ये बन गया, तो पहला किस चीज़ में फेल हुआ, लिखो द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली प्रकाश के अकॉर्डिंग एक्टिव हो जाने वाले कंपाउंड्स हैं, वो इसमें कहाँ से आए? वो तो नेचुरली है, तो वो यहाँ पर कैसे है भाई? अगर आप बोलो ऐसे रिएक्शन से बना है, केमिस्ट्री से बना है, तो नेचुरल कंपाउंड इसमें कहाँ से आए? किसमें? पेट्रोलियम में कुछ होते हैं अगर, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। ये पहली बात जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। लिखिए दूसरा नंबर लिखिए। क्या विनोद पूछ रहा है भाई कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सर क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे होते हैं इनको जब प्रकाश के सामने लाया जाता है तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो जाती है, उनके कुछ एंगल हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक। वो दिक्कतें यहाँ पर रहती हैं। तो अब यहाँ पर बात ये निकल के आई कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली क्या है कि नेचुरली होते हैं और उनका रिलेशन कैसे होता है? रिलेशन होता है नेचुरल चीज़ सनलाइट से। सनलाइट उनके ऊपर जब पड़ती है तो उनका इफेक्ट चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, पोलराइज नॉन पोलराइज होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, इस तरीके से उनका बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनका जो है यहाँ पर सामने निकल के आया कि भाई अगर ऐसी बात है तो हमें आप ये एक्सप्लेन करो कि ऐसे कंपाउंड इसमें हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिर ये जो है ना रिएक्शन से नहीं बना हो सकता है,
रिएक्शन से कंपाउंड नहीं बन सकते। जैसे मैं बोलूँ भाई प्लांट है, उसमें पाया गया, तो प्लांट कैसे पाएगा? प्लांट का रिएक्शन से बना? नहीं, नेचुरल है। किसी प्लांट को आप बना सकते हो लैब में? नहीं बना सकते। तो ये चीज़ है। अगर हम इनके एक्टिव कंपाउंड एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे कि ठीक, जो एथेनोसमर हैं वो इसका एग्जाम्पल है। 2 क्लोरोब्यूटेन जिसका एग्जाम्पल है। 1 ब्यूटेनॉल ये इसका एग्जाम्पल है। 2 ब्यूटेनॉल एग्जाम्पल है। तो जो ऑप्टिकली रोटेट होने वाले हैं, ऑप्टिकली इफेक्टेड केमिकल्स हैं, उसमें पाए गए, और इसी वजह से यह सिद्धांत अपने आप में अधूरा रहा, और अधूरे होने की वजह से ये अपनी बात को पूरे तरीके रिपेंड नहीं कर पाया, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक वजह रही, जिसकी वजह से फेल हुआ। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह थी, वो लिखो। दूसरी वजह कौन सी? इसको अलग कर दो। लिखो इसमें प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड। और जो आप रिएक्शन बता रहे हो कि भाई इसमें, अब इसमें क्या है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो अगर बना भी जा सकते हैं तो कहीं से कहीं तक इन रिएक्शन से नहीं बना सकते। ठीक, वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, बट वो इसमें पाए जाते हैं। जब आपकी इस थ्योरी क्या कहती है कि ये पानी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिएक्शन के बनाए हैं, तो इस वजह से ये बात कुछ समझ नहीं आई। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई है और रिएक्टर कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है वाटर से, तो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड और सल्फर कंपाउंड तो नहीं बनेंगे, जबकि इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जो कुछ बात बनी नहीं, और इस वजह से क्या हुआ, ये थ्योरी फेल हो गई। प्लांट में पत्तियों में एक हरी पत्तियों में एक एंजाइम पाया जाता है, एक कंपाउंड पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो वो क्या होता है, नेचुरल कंपाउंड है। ठीक है, तो भैया वो भी इसमें पाया गया। द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और एक कंपाउंड और था हेमाइन। तो ये दो ऐसे कंपाउंड थे जो किसी रिएक्शन से हमें नहीं मिलते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बाइड थ्योरी है ये कुछ सही नहीं लग रही है। ठीक, तो ये थ्योरी कहानी यहीं तक ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे एंगुलर थ्योरी। अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर थ्योरी की, जो आप लोगों में से आपने पहले क्लास में पढ़ी होगी। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लिखिएगा। सेकेंड थ्योरी इज एंगुलर थ्योरी। तो एंगुलर थ्योरी क्या कहती है, इसको पॉइंट वाइज हम लिख लेंगे। लिखो कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, petroleum is of animal origin. ठीक, according to this theory, petroleum is of animal origin.
देखो, ही सजेस्ट दैट petroleum is formed by the decay and decomposition of animals under high pressure and temperature. हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन्होंने बताया कि कहीं पर जानवर रहे होंगे, एनिमल्स रहे होंगे, कीड़े मकोड़े जानवर, उनके ऊपर हाई प्रेशर पड़ा होगा, हाई टेम्परेचर पड़ा होगा, वो मिट्टी में अंदर दब गए होंगे और इस वजह से क्या समय के साथ उनका डिके हुआ होगा और डिकम्पोजिट होने लगे होंगे मरने के बाद, और इस वजह से फिर पेट्रोलियम बना। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, तो लिखो, ही suggested the following facts. कौन सा फैक्ट बताया? देखो, एक्सपेरिमेंट द डिस्ट्रक्टिव, मतलब ख़त्म करना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मतलब हाई टेम्परेचर पर तोड़ना उनको, डिस्टिलेशन ऑफ फिश ऑयल, मछली का जो ऑयल होता है उसको फिश ऑयल कहते हैं, तो उसको हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फिश ऑयल एंड अदर एनिमल फैट्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर gives a similar product to the natural petroleum। इन्होंने कहा कि भाई हम बोल रहे हैं कि पुराने जानवर बहुत बड़े पहले किसी समय में एनिमल्स रहे होंगे, उनमें ज़्यादातर समुद्र में मछलियाँ रहती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, 10-10 ट्रक के बराबर उनका साइज होता है। उन मछलियों का वो दब गई होंगी हाई प्रेशर टेम्परेचर से, तो उनका ऑयल जो होगा वो कन्वर्ट हो गया होगा पेट्रोलियम में। इसको दिखाने के लिए इन्होंने प्रेजेंटली क्या किया, फिश ऑयल लिया, उसको फिश ऑयल लेके इस तरीके से उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर उसको डिस्टिलेटिव डिस्टिलेशन किया, तो जो कंपाउंड बना बाद में नीचे, वो कंपाउंड कोई और नहीं, वो पेट्रोलियम जैसा ही कुछ था। तो उन्होंने कहा देखो ये वैसा ही लग रहा है, इससे साबित होता है कि एनिमल जो हैं वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर डिके हुए होंगे और फिर उनसे पेट्रोलियम बना होगा। इन्होंने कहा कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे ये लॉजिक है। फिर आगे लिखा है, प्रेजेंस ऑफ ब्राइन, मतलब समुद्री वाटर, नमक के घोल को बोलते ब्राइन, और सी वाटर में 4% नमक होता है। तो देखो, प्रेजेंस ऑफ ब्राइन और सी वाटर टुगेदर विद पेट्रोलियम। इन्होंने कहा कि आप देखोगे पेट्रोलियम में सॉल्ट भी है
होते हैं जो समुद्र से निकालते हैं ज़्यादातर। तो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मछलियाँ भी समुद्र में थीं, नमक भी समुद्र था, तो उनसे ऐसा कुछ मिक्सचर बना होगा। इन्होंने दूसरी बात अपनी जो थ्योरी है उसको सही रखने के लिए दो बातें कहीं। आगे देखो इन्होंने क्या कहा, आगे लिखो। प्रेजेंस ऑफ, अब कुछ केमिकल्स हैं जैसे ऑप्टिकली जो एक्टिव हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखो ऑप्टिकली केमिकल है, और जो क्लोरोफिल के बारे में बहुत नेचुरल है, ठीक है, इसको ऐसे याद करिए। और एक्टिव जो ऑप्टिकल कंपाउंड है वो लेबोरेटरी में भी हैं, और उनका क्या है कि वो किस तरीके से बने। और जो पहली थ्योरी थी काइवाड थ्योरी, उसमें उसने बोला कि भाई पानी से और हमारा जो इनऑर्गेनिक है उनसे बना है, तो उनसे वो ऑप्टिकली कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो कुछ अलग है, तो फिर वो कैसे बने। तो इसने उसके बारे में बताया कि प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड एंड फॉसिल मतलब जीवाश्म, फॉसिल्स इन द पेट्रोलियम एरिया। इनमें का पेट्रोलियम एरिया में जो पहले से अवेलेबल थे, ठीक। अब इतनी बात तो ठीक है। फिर किसी ने पूछा कि भाई क्लोरोफिल के बारे में क्या कहना चाह रहे हो। क्लोरोफिल तो जानवरों में नहीं होता, वो तो हरे पौधों में हो सकता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि पेट्रोलियम में है। आप कह रहे हो कि ये मछलियों के जानवरों के दबने से बना है, ठीक है। नाइट्रोजन सल्फर आपकी पहले से प्रेजेंट थी, मान लिया। क्लोरोफिल कहाँ है, तो देखो डिसएडवांटेज, इट फेल्स टू एक्सप्लेन the presence of chlorophyll, the presence of chlorophyll. Coal deposits in the vicinity of oil fields। तो भैया क्लोरोफिल कहाँ से आया, ये बताने में ये थ्योरी फेल हो गई। फिर इसकी कुछ ज़्यादा धाक जमी नहीं, ज़्यादा वैल्यू अपनी पेश नहीं कर पाई। फिर तीसरा सिद्धांत आया जो आजकल चल रहा है, उसे बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। बस इसको एक ही आंसर देना था कि क्लोरोफिल की वजह क्या है, वो ही नहीं दे पाया। तो मॉडर्न थ्योरी ने क्लोरोफिल के बारे में क्या कहा वो देखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, दिस थ्योरी petroleum is believed to be formed by the decay and decomposition of marine chemicals
as well as that of वेजिटेबल क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल। तो वेजिटेबल कामा ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु आर सिंपली इट इज ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट ओरिजिन। इन्होंने कहा देखो सीधे समझो, जो एंगुलर थ्योरी कहती है कि मछलियां हैं या फिर कोई समुद्री जीव है, एनिमल्स हैं, उन पे हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से ऐसा हुआ कि वो कन्वर्ट हो गए। तो उसने कहा कि हम आपकी बात मानते हैं, ठीक, बट आप उसमें एनिमल के साथ में वेजिटेबल जोड़ दीजिए, पेड़ पौधे जोड़ दीजिए। उसमें जानवर होंगे और कीड़े मकोड़े होंगे, मछलियाँ होंगी, साथ में पेड़ पौधे होंगे, वो सब दब गए और बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए। क्योंकि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल था उनके पत्तियों में, तो जब कन्वर्ट हुआ पेट्रोलियम बना तो साथ में क्लोरोफिल भी पाया गया। बस यही एक्सप्लेनेशन है कि इसमें क्लोरोफिल कहाँ से आया, और यही बात ख़त्म हो गई। तो लिखो दिस थ्योरी explains all the facts which were the drawbacks of previous theories। तो इसने सिद्ध कर दिया कि भाई एक्चुअली वजह क्या है कि आप बोलते हो कि एनिमल्स को हाई प्रेशर टेम्परेचर कन्वर्ट हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एनिमल्स एंड प्लांट हाई टेम्परेचर पर कन्वर्ट हुए, पेट्रोलियम बना। अब देखो वहाँ पर नाइट्रोजन जो था और सल्फर था, पहले कंपाउंड अवेलेबल थे, वो ही दिख रहे हैं। प्लांट और उनके कन्वर्ट होने से हमारा हाइड्रोकार्बन बने। जैसे कि आपने देखा कि हमने अगर फिश ऑयल को हाई टेम्परेचर डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन किया तो वहाँ से हमें पेट्रोलियम जैसा कुछ मिला, तो वैसा मिला, ठीक है। बट प्लांट जो थे उसमें साथ में क्लोरोफिल भी था, वो कहीं नहीं गया, वहीं रहा। तो वो सब प्रेजेंस यहाँ से सिद्ध हो गई। और इस तरीके से अब तक हम मानते आ रहे हैं कि बहुत पुराने समय में आंधी तूफान आया होगा, भूकंप आया होगा, पृथ्वी उथल पुथल हुई होगी और जानवर साथ में पेड़ पौधे दब गए नीचे, वो हाई प्रेशर टेम्परेचर से कन्वर्ट हो गए। जितना देर तक दबे रहेंगे वो नीचे, उतनी अच्छी क्वालिटी के हाइड्रोकार्बन्स मिले, हमें पेट्रोलियम मिला। एग्जाम्पल के लिए जो पौधे थे, लकड़ी थी, वो सब कोक में कन्वर्ट हो गई, कोल में कन्वर्ट हो गई। कोल 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है बिटुमिनस, वो एंथ्रासाइट, जिसमें 90% से ज़्यादा भी कार्बन परसेंटेज होता है। तो जितना ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी लकड़ी दबी रही ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर टेम्परेचर, उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल में वो कन्वर्ट हो गई। तो ये था ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। कभी भी लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ आती, उसको दोबारा देखोगे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा। धन्यवाद देता हूँ इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट का, जिन्होंने बहुत ही भरोसा जताया हमारे साथ और बहुत बड़ी मात्रा हमारे चैनल को ज्वाइन किया। मैं भी इन सबको कॉल करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ। सभी स्टूडेंट बहुत ही सेटिस्फाई हैं और कह रहे हैं सर कोई डाउट आता ही नहीं है। डाउट अगर आता है तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, यू कैन DM डायरेक्ट मैसेज इन माई WhatsApp एंड अदर मल्टीमीडिया सिस्टम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।